नमस्कार। हमारे सामने एक और प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर आर ए 3 comma minus 4, b minus 1 comma minus 3 and c minus 6 comma 2. Find the coordinates of the fourth vertex. ठीक है, कुछ तो प्रॉपर्टी लगेगा पैरेललोग्राम का, इसीलिए पैरेललोग्राम गिवन है। लेकिन ये भी हमें श्योर है कि या तो डिस्टेंस फॉर्मूला या तो सेक्शन फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो एक पैरेललोग्राम अगर बना लें तो इसमें हम वर्टिसेस ले सकते हैं ए बी सी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं जो जो गिवन है। तो ए गिवन है 3 कॉमा माइनस 4, बी गिवन है माइनस 1 कॉमा माइनस 3, सी गिवन है माइनस 6 कॉमा 2 और डी हमें तो फाइंड करना है, तो इसको एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बी डी एंड ए सी। ठीक है, अब बी डी और ए सी को अगर ज्वाइन कर दिया तो ये बन गए पैरेललोग्राम के डायगोनल्स। और डायगोनल्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो वी नो diagonals of parallelogram bisect each other। तो हम बोल सकते हैं कि AC and BD bisect at। अब देखिए कि क्योंकि हमें A और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि O पॉइंट पे ही तो AC ने BD को बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो AO विल बी इक्वल टू OC। तो हम बोल सकते हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, दोनों का मिड पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ O निकालना BD से मुमकिन ना हो फिलहाल, लेकिन AC से तो है। तो क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे, डायरेक्ट मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O क्या हो जाएगा? 3 और -6 को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और -4 और 2 को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ये कितना मिल जाएगा? -3/2 और -2/2 विच इज -2। और एक और तो तरीका है फाइंड करने का O के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि BD इज ऑल्सो बाइसेक्टेड एट O। ठीक है, हम बोल सकते हैं ऑल्सो O इज द, ठीक है, ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O बाइसेक्ट कर रहा, तो ये तो हमने पहले लिख दिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O क्या हो जाएगा? x -1/2 और y -3/2। ठीक है, सो अब दोनों ही तो O के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। सिंस बोथ आर
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, तो हम बोल सकते हैं x माइनस 1/2 जो कि x कोऑर्डिनेट है इधर से -3/2 के इक्वल होना चाहिए। यहां से क्या मिलेगा आपको, x माइनस 1 इक्वल्स टू -3, x का वैल्यू -3 + 1 वैल्यू -2, और क्या मिलेगा, y -3/2 शुड बी इक्वल टू -1। So from here you will get y -3 equals to -2, y equals to -2 + 3 which is 1। तो y 1 मिल गया, x -2 मिल गया, और ये है क्या, x y आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, यही तो हमें फाइंड करना था। तो हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर क्या है, कोऑर्डिनेट्स -2, 1। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो ज्योमेट्री का भी यूज हो रहा है यहाँ पे। पिछले प्रॉब्लम में हमने मीडियन के बारे में देखा था, वहां से कुछ आइडिया चुराना था, और यहाँ पे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के प्रॉपर्टी को देखना था। ऐसे ही अलग अलग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया जा सकता है, उसके एप्लीकेशन देखा जा सकता है सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ।